गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन करेंगे कंपनीज एक्ट का। ये सेक्शन इंटरव्यू के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये एग्ज़ाम्स में भी बहुत पूछा जाता है। इससे पहले तो एक फ्रेमवर्क का हमने चार्ट देखना है। ठीक है, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये 185 सेक्शन का जो फ्रेमवर्क है उसका चार्ट है। फिर इसके बाद हम इसको डिटेल्ड में इसको पहले रीड करना, इंटरप्रेट करना सीखेंगे फ्रॉम द बुक। हम इसको सीखेंगे भी कैसे एक एक लाइन को, एक एक वर्ड का मीनिंग हम इंटरप्रेट करते हैं। फिर उसको कैसे एनालाइज करेंगे और उसको एक चार्ट के फॉर्म में कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है फॉर आवर रिवीजन पर्पस। ऑब्वियसली हम एग्जाम्स में तो चार्ट्स नहीं बना कर आएंगे, बट रिवीजन के लिए चार्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें माइंड मैपिंग में बहुत हेल्प करता है। ये हमारा फ्रेमवर्क का चार्ट है, मतलब 185 सेक्शन का वो कैसे फ्रेम हुआ है। फिर इसके बाद मैं आपको पर्टिकुलर सब सेक्शन जैसे कि 1 2 3 4 सब सेक्शन है इसके। तो ये पर्टिकुलर सब सेक्शंस के आगे फर्दर मैं आपको एक एक सब सेक्शन का चार्ट बताऊंगी। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद हम इसका एक मास्टर चार्ट भी देखेंगे जिसमें कि ये सारे सब सेक्शन 1 2 3 4 जितने भी है उसका जितना भी सारा कंटेंट है वो सिर्फ एक ही पेज पर, एक ही फुल पेज पर, ये कॉपी रजिस्टर का जो पेज है उस पर मैंने बनाया मास्टर चार्ट, वो हम लास्ट में देखेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ और आप इसको साथ साथ नोट डाउन कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट इसको समझना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। और चार्ट जो है वो अगर हम खुद बनाएं तभी समझ में आता है। अगर हम कॉपी पेस्ट कर लें, जैसे आप अगर ड्रॉ कर लो और समझो ना, तो शायद आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा कंपनीज एक्ट का हमने सेक्शन 185 लिया है, लोन टू डायरेक्टर्स वाला सेक्शन है, इसकी हेडिंग है। ठीक है, अब इसके कितने सब सेक्शंस है, 1 2 3 4 सब सेक्शंस हैं इसके गिवन। तो जब हम रिवीजन करेंगे उस टाइम पर हमें याद रहना चाहिए कि फर्स्ट सब सेक्शन में क्या गिवन है, सेकंड में क्या गिवन है, थर्ड में क्या गिवन है, फोर्थ में क्या गिवन है। ठीक है, तो इसकी जो मैंने हेडिंग वैसे गिवन नहीं होती इसकी, बट मैंने खुद फ्रेम की है कि फर्स्ट सेक्शन में गिवन है कि ये जो लोन टू डायरेक्टर्स है ये नॉट अलाउड है। ठीक है, और इसके आगे दो फर्दर ए एंड बी पार्ट्स हैं। ठीक है, और जो सेकंड सबसेक्शन है उसमें बताया कि लोन टू डायरेक्टर्स अलाउड है बट विद टू कंडीशंस। एंड वो जो दो कंडीशंस हैं वो और ए और बी पार्ट में मेंशन्ड है। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट भी है, जो एक फ्रेज को एक्सप्लेन करना हमने, दैट इज अ पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, की एक्सप्लेनेशन गिवन है और उस एक्सप्लेनेशन के ए बी सी पार्ट्स हैं। ठीक है, फिर जो थर्ड सबसेक्शन है लोन टू डायरेक्टर्स का, वो बताता है कि सबसेक्शन 1 एंड 2 की नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है, मतलब किन किन सिचुएशंस में ये सबसेक्शन 1 एंड 2 अप्लाई नहीं होगा। उसके आगे हमारे ए बी सी डी पार्ट्स हैं और जो ए है उसके आगे फर्दर टू पार्ट्स हैं, 1 एंड 2। और जो फोर्थ सबसेक्शन है हमारा वो बताता है कि अगर 1 एंड 2 सबसेक्शन को, इसके प्रोविजंस को किसी ने भी कॉन्ट्रावीन किया, इसके अगेंस्ट गए, ठीक है, इसकी उल्लंघना की, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट्स क्या होंगी। 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट गिवन है फॉर 3 डिफरेंट पर्सनस। ठीक है, और लास्ट में ना एक प्रोवाइज़ो भी गिवन होता है। ये थर्ड सबसेक्शन है जो, इसका जो सी और डी पार्ट है ना, इसके एक प्रोवाइज़ो भी गिवन है लास्ट में। और एक ना ये सेक्शन 185 जो है इसकी एग्जेम्पशन भी है। और उस एग्जेम्पशन मतलब कि किन कंपनीज़ पर ये सेक्शन 185 अप्लाई नहीं होता, उसका अलग से चार्ट मैंने बनाया है, ये आप देख सकते हो। तो एग्जेम्पशन ऑफ 185 क्या है, किस किस पर अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 185, मतलब लोन टू डायरेक्टर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई कंपल्शन ऐसी कुछ अप्लाई नहीं होगी किस पर। सबसे पहले तो गवर्नमेंट कंपनी पर नहीं होगी, निजी कंपनी पर नहीं होगी, और प्राइवेट कंपनी। बट प्राइवेट कंपनी की आगे कंडीशंस हैं कि प्राइवेट कंपनी कौन सी वाली प्राइवेट कंपनी, उसकी 3 कंडीशंस गिवन है। सबसे पहले है कि नो बॉडी कॉर्पोरेट हैज़ इन्वेस्टेड इन इट्स शेयर कैपिटल, बीसी मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, इसलिए मैंने बोला है कि आप साथ साथ में नोट कर लो। इट मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो कि कोई भी प्राइवेट कंपनी, लेट्स से प्राइवेट कंपनी है एक ए, ठीक है, और दूसरी प्राइवेट कंपनी है बी। ए प्राइवेट लिमिटेड एंड बी प्राइवेट लिमिटेड, ये दो प्राइवेट कंपनीज हैं। और हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, ये जो प्राइवेट कंपनी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, ठीक है, वो प्राइवेट कंपनी लेट से हमारी ए वाली है। और इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि नो बॉडी कॉर्पोरेट हैज़ इन्वेस्टेड इन इट्स शेयर कैपिटल। अब हमें पता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है जो, उसके रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और उसमें उन्होंने बोल, वैसे तो कंपनी का मेंबर एक दूसरी कंपनी भी हो सकती है और एक दैट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है और एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। बट इधर उन्होंने स्पेसिफिकली मना किया है कि ये जिस कंपनी की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं एग्जाम्पशन के लिए, उस कंपनी में किसी दूसरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके शेयर कैपिटल में इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। तो अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है इसकी, कि बोरोइंग्स ऑफ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट इज लेस देन
टू पीएचसी और ₹50 करोड़ विच एवर इज़ लेस। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करना है कि ये जो कंपनी ए है, ए वाली कंपनी है, इसने आज तक जितनी भी बोरोइंग्स की हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट से उसने कोई पैसा उधार लिया है, ठीक है? कोई भी किसी भी टाइप की उसकी उधारी है, वो लेट्स से एक्स है, एक्स अमाउंट है, रुपीज़ एक्स। अब बोल रहे हैं कि ये जो रुपीज़ एक्स है, ये कम होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन, कि हमारी बोरिंग्स कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए? टू पीएससी मीन्स ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल। वर्ड ऐसा लिखा है, ट्वाइस वर्ड लिखा हुआ है कि 2 टाइम्स हमारी जो पेड अप शेयर कैपिटल है ए वाली कंपनी की, ठीक है? या फिर 50 करोड़ रुपीज़, इन दोनों में से जो भी लेस है, ठीक है? जो भी इसमें से लेस होगा वो अमाउंट कम होना चाहिए एक्स वाले अमाउंट से। अगर मैं आपको क्लैरिटी के लिए एग्जांपल के लिए बताऊँ कि लेट्स से अगर ये जो ए कंपनी है इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है 2 करोड़, ठीक है? तो उन्होंने क्या बोला है, ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल, ट्वाइस मतलब 2 इंटू 2 करोड़, 4 करोड़ हो गया, और 50 करोड़ रुपीज़ विच एवर इज़ लेस। 4 करोड़ और 50 करोड़ में से कौन सी लेस है? तो हमारी 4 करोड़ वाली लेस है, ठीक है? तो इसको हमने एक एक हमारी कौन-सी वैल्यू आ गई, एक हमारी 4 करोड़ वाली वैल्यू आ गई, और दूसरी वैल्यू कौन-सी लेनी है? एक्स। एक्स को अगर हम लेट्स से कि ये जो हमारी ए कंपनी है, इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट सॉरी इसकी टोटल बोरोइंग्स जो हैं बैंक फाइनेंशियल एनी बॉडी कॉर्पोरेट को मिला के जो इसकी टोटल है, वो है हमारी 1 करोड़ रुपीज़। तो 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ इज़ लेस देन 4 करोड़। यही उन्होंने बोला है कि जो ए वाली कंपनी है, उसकी जो बोरोइंग्स हैं वो लेस होनी चाहिए, जो उसकी ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल, और 50 करोड़ रुपीज़ इनमें से जो भी कम होगा उससे कम होनी चाहिए 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है? आई होप ये आपको क्लियर है। फिर नेक्स्ट जो हमारी आती है कंडीशन, उसमें क्या बोला इन्होंने कि नो डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग्स एक्जिस्टिंग और सबसिस्टिंग एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शंस अंडर सेक्शन 185, ठीक है? उन्होंने ये तो मतलब सिंपल सी लाइन है कि कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए रीपेमेंट ऑफ ये जो आपकी बोरिंग की, जिसमें हम ये जो बोरिंग्स की हमने बात की है बी वाली कंडीशन में, ये बोरिंग्स की जब हम रीपे करेंगे तो या फिर जो पहले रीपे की हुई है उसमें कोई भी हमारी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उधार लिया बट उसको चुकाया नहीं है, आपकी ड्यू डेट हो गई है बट आपने पे नहीं किया, ठीक है? तो अगर हम इसका क्रक्स निकालें ये वाली कंडीशन का, तो ये बोल रहे हैं कि जब आप ये 185 के अंदर जो प्रोविजंस है, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन में आप आने जा रहे हो, ठीक है? उस टाइम तक आपकी बोरिंग्स की रीपेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आई होप ये सारी कंडीशंस क्लियर है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि एग्जाम्पशन ऑफ सेक्शन 185, एग्जाम्पशन ऑफ 185 का मतलब है कि ये 185 सेक्शन किस कंपनीज पर अप्लाई नहीं होगा। एक गवर्नमेंट कंपनी, सेकंड निजी कंपनी, थर्ड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं। कौन सी कंडीशंस हैं? सबसे पहली कंडीशन है कि जो बॉडी कॉर्पोरेट है हैज़ नॉट इन्वेस्टेड इन शेयर कैपिटल, ठीक है? जो जिस प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनी में किसी दूसरी कंपनी का, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, जैसी मर्जी कंपनी हो, मतलब कंपनी हो या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट की, आपको पता है कि डेफिनेशन जो थोड़ी वाइडर होती है, तो कोई भी टाइप की बॉडी कॉर्पोरेट की इन्वेस्टमेंट इस प्राइवेट कंपनी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और अगर फॉर एग्जांपल अगर होती है तो फिर वो एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं है और उस प्राइवेट कंपनी पर सेक्शन 185 अप्लाई होगा, ठीक है? देन सेकंड इसकी कंडीशन थी कि उसकी जो बोरिंग्स है, ये प्राइवेट कंपनी की जितनी भी टोटल बोरिंग्स है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट से जितनी भी उसकी हैं बोरिंग्स, वो सब कम होनी चाहिए। इट शुड बी लेस देन ट्वाइस इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और ₹50 करोड़ विच एवर इज़ लेस। गाइस ये जो आपका ये वाली जो कंडीशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और थर्ड में इन्होंने ये बोला है कि जिस टाइम पर आप 185 वाली कोई भी ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहे हो, उस टाइम तक आपकी बोरोइंग्स की रीपेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए अब हम सेक्शन 185 जो मैंने आपको पहले इसका फ्रेमवर्क का मैंने आपको चार्ट दिखाया था, अब ये फ्रेमवर्क को हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इसका, ठीक है? तो इसमें से सबसे पहले हम बुक से रीड करेंगे, फिर इसको इंटरप्रेट करके इसको एक चार्ट के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो उन्होंने सेक्शन 185 का ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इतनी है, ये सब सेक्शन 1 है, ठीक है? क्या बोल रहा है? कंपनी में गिव लोन टू डायरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ बुक डेट और गारंटी
और सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन उन्होंने बोल दिया है कि कोई भी कंपनी है वो लोन दे सकती है डायरेक्टर को बुक डेट के फॉर्म में, गारंटी के फॉर्म में या सिक्योरिटी के फॉर्म में। बट कंडीशन क्या है कि कुछ कंडीशंस होंगी, मतलब सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ये तो मतलब नॉर्मल लाइन थी। जो सेक्शन सब सेक्शन 1 है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 सब सेक्शन 1, नो कंपनी शेल। सबसे पहले उन्होंने लिख दिया नो कंपनी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्टार्ट में बताया था नॉट अलाउड। इसमें उन्होंने अलाउ ही नहीं किया कि आप लोन टू डायरेक्टर्स दे सकते हो। नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ तक पढ़ना है कि कोई भी कंपनी नहीं करेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्या नहीं करेगी, एडवांस नहीं करेगी लोन। जब हम ये वर्ड बोलते हैं कि मैंने उसको लोन दिया, तो हम जब हम दे रहे होते हैं तो हम यही वर्ड यूज़ करते हैं, एडवांस एनी लोन, मतलब एडवांस लोन यूज़ करते हैं। इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट। अब यहाँ पर ज़रा स्टॉप हो जाओ, पॉज ले लो। अब यहाँ तक ये लाइन पढ़ो, एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट। सबसे पहले तो बुक डेट का क्या मतलब होता है। तो बुक डेट का मतलब ये होता है कि लेट्स से एक कंपनी है, ए लिमिटेड, एक कंपनी है, ठीक है, और उसका कोई डायरेक्टर है डी, जिसका नाम हमने मिस्टर डी रख दिया, मिस्टर डी। ठीक है, और ये कंपनी ने कोई सर्विस दी इस डी को, या कोई गुड्स दिए, गुड्स या सर्विसेज कुछ भी दी जिसकी पेमेंट अभी डी ने नहीं करी। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को इसकी डी की नॉन पेमेंट को अगर हम अपनी बुक्स में लिख लें इन द नेचर ऑफ लोन, तो वो क्या बन जाता है, लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक बार फिर से रीड करना है कि नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, इसको अगर हम इग्नोर भी करते तो चलेगा, एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट टू, और गिव एनी गारंटी टू प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय। अब इसके आगे दो पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि वो कोई भी लोन नहीं एडवांस करेगी, कोई भी कंपनी लोन नहीं एडवांस करेगी, फिर चाहे वो बुक डेट की तरह हो या फिर सिंपल लोन हो। ठीक है, और गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी। और जब हम बात करते हैं जैसे कि मैंने लोन दिया तो मैं बोलूँगी एडवांस लोन। जब मैं बोलूँगी कि मैंने गारंटी दी, आई विल से गिव गारंटी, आई हैव गिवन अ गारंटी। और जब मैं सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के लिए हम प्रोवाइड वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कोई भी कंपनी लोन भी नहीं देगी, गारंटी भी नहीं देगी, सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड करेगी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय। अच्छा, अब ये जो है ना, गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, ठीक है, ये जो है ना वर्ड इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय, ये जो फ्रेज़ है ये इन दोनों के लिए यूज़ किया है। ठीक है, अब गारंटी देना क्या होता है और सिक्योरिटी देना क्या होता है। जब हम लेट्स से कोई भी लोन लेते हैं तो वो हमसे गारंटी मांगते हैं कि आप पे करोगे कि नहीं करोगे, या फिर ये हम किसी, ये जो गारंटी है ये हम किसी सेकंड पर्सन से दिलवा सकते हैं। ठीक है, या फिर सिक्योरिटी भी दिलवा सकते हैं। तो सिक्योरिटी तो खुद से भी दे सकते हैं और किसी और से भी दिलवा सकते हैं। ठीक है, गारंटी देने के लिए लेट्स से कि कोई डायरेक्टर है वो बोल रहा है कि मैंने बैंक से ना लोन लिया 2 लाख रुपीज़ का, तो उसके लिए ना मुझे ना गारंटी चाहिए कि अगर बाई चांस मैं पे नहीं करूँगी तो नहीं करूँगा तो आप लाइबल होगे, जो कंपनी है वो लाइबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेक्शन 185 के सब सेक्शन 1 में मना किया है कि जो कंपनी है वो किसी भी टाइप की गारंटी भी नहीं देगी इन कनेक्शन विद एनी लोन। ठीक है, अब वो लोन किसने लिया है वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले ये लाइन का मतलब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने बोला है प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, की कोई भी कंपनी सिक्योरिटी भी नहीं देगी लोन के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो डी है डायरेक्टर, ये ना बैंक के पास गया कि मुझे ना लोन चाहिए 1 करोड़ रुपीज़ का, तो बैंक वालों ने कहा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाओ आप। तो इसने ना सिक्योरिटी के लिए ना ये कंपनी के पास आ गया कि ए लिमिटेड, मुझे ना सिक्योरिटी चाहिए अपने लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए या कोई भी लोन के लिए, तो क्या आप मुझे दोगे सिक्योरिटी। तो सेक्शन 185 के सब सेक्शन 1 में तो साफ साफ मना किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहाँ तक शायद क्लियर होगा आपको, और अगर नहीं तो मैंने बहुत डिटेल में आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया, आप प्लीज़ इसको रिपीट करके देख लेना। ठीक है, तो अभी इसका अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे कि टेकन बाय लोन किसने लिया होगा, एनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और ऑफ अ कंपनी विच इज़ इट्स होल्डिंग कंपनी, और एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ एनी सच डायरेक्टर, और एनी फर्म इन विच एनी सच डायरेक्टर रिलेटिव इज अ पार्टनर। अब ये आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा, सिंपल पढ़ोगे तो इसका आपको एक चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी चार्ट दिखाती हूँ जो सबसेक्शन 1 का स्पेशली है।
तो ये देखो गाइस, मैंने ये चार्ट पहले से ड्रॉ करके रखा है, तो मैं चाहूँगी कि आप भी मेरे साथ-साथ में ये चार्ट्स ड्रॉ करें, ठीक है? तो एक चार्ट तो पहले ये था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये वाला चार्ट, एग्ज़म्पशन नहीं, सॉरी, फ्रेमवर्क वाला, ठीक है? ये फ्रेमवर्क वाला चार्ट है। ये फ्रेमवर्क वाला चार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब आप माइंड मैपिंग करोगे, तब आपको याद होना चाहिए, अच्छा, कि इसका 185 में एक्चुअली इसकी सेक्शन क्या, कंटेंट याद करने से पहले उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में याद करो कि कितनी चीज़ें गिवन है उसमें, ठीक है? उसके लिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके 4 सबसेक्शन हैं, तो इसमें मोटा-मोटा याद रखना है कि नॉट अलाउड है, इसमें अलाउड में 2 कंडीशंस हैं, वो ए और बी कंडीशंस हैं, इसमें नॉट अलाउड की ए और बी पॉइंट्स गिवन है, फिर इसमें एक एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट भी आता है, ए-बी-सी, फिर इसमें एक नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताया है, 4 पॉइंट्स हैं, फिर इसकी कॉन्ट्रावेंशन के बारे में बताया, 3 पॉइंट्स हैं। ये इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, बट कंटेंट के लिए आपको अलग से चार्ट बनाना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा कंटेंट वाला चार्ट है, ये फुल चार्ट मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले इतना देख लो, ठीक है? तो इसमें ऑब्वियसली सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सबसेक्शन 1, ऊपर लिखेंगे नॉट अलाउड। इसकी मेजर जो हेडिंग है, ठीक है, वो यही आएगी कि नॉट अलाउड, ये नहीं अलाउड, क्या नहीं अलाउड वो देखते हैं। फिर नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, ये इसको मैंने ईजी वे में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे ड्रॉ किया कि एडवांस लोन्स इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट, ये मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया है। और ये और का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और एंड में बहुत डिफरेंस होता है, तो अगर हम ये नहीं इसको अगर हमने इग्नोर किया तो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। सो एडवांस नहीं करेगी लोन, चाहे वो सिंपल लोन हो, चाहे वो बुक डेट वाला लोन हो, या फिर गिव गारंटी नहीं करेगी, प्रोवाइड सिक्योरिटी नहीं करेगी, इनमें से भी और ही है, ठीक है? इसके लिए मैंने ऐसे कोई एरो बनाया, सो डैट इसको आप फर्दर कनेक्ट कर सको इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय, ठीक है? अब ये जो टेकन बाय है, ये यहाँ से अब आप देखो, ठीक है? अब इसमें कैसे बताया उन्होंने कि लोन चाहे कोई डायरेक्टर ले, चाहे कोई फर्म ने लिया हो, ठीक है? अब डायरेक्टर के भी आगे कुछ पॉइंट्स हैं। लोन टेकन बाय एनी डायरेक्टर, वो डायरेक्टर कौन सा डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, इधर भी और लिख लो, ठीक है? कहते हैं कि वो जो डायरेक्टर है, जिसके लोन के बारे में हम बात कर रहे हैं, लोन टेकन बाय, वो हमारी कंपनी का भी चाहे डायरेक्टर हो, उसको भी नहीं देंगे। अगर हमारी कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, हमारी कंपनी है ए लिमिटेड, उसकी होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड, तो इस कंपनी का भी अगर कोई डायरेक्टर हमारे पास आएगा तो हम उसको भी लोन नहीं देंगे, ठीक है? और या फिर कोई भी पार्टनर या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, और ये जो डायरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, मतलब हमारी कंपनी का डायरेक्टर या फिर होल्डिंग का डायरेक्टर जिसकी हमने बात की है, अगर उसका कोई पार्टनर होगा या फिर कोई रिलेटिव होगा, तो हम उसको भी लोन नहीं देंगे, ठीक है? और अब इसके बी पार्ट में क्या गिवन है, इसमें भी और है कि एनी फर्म इन विच सच डायरेक्टर, इधर मैंने आरो किया, इन विच सच डायरेक्टर, हम सच डायरेक्टर मतलब फिर चाहे वो हमारी कंपनी का हो, होल्डिंग कंपनी का हो, ये वाला डायरेक्टर जिसकी हमने बात की है, ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इसके लिए 2 पॉइंट्स हैं। तो इन विच एनी सच डायरेक्टर और उसका रिलेटिव इज़ ए पार्टनर, कहते हैं अगर कोई फर्म है जो हमारे पास आ रही है कि हमें कोई लोन दे दो, गारंटी दे दो, सिक्योरिटी दे दो, ठीक है, तो भी हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर जो फर्म है, ये फर्म कौन सी वाली फर्म के बारे में बात कर रहे हैं, वो फर्म जिसके अंदर हमारी कंपनी का डायरेक्टर है या फिर हमारी होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, या फिर उसका कोई रिलेटिव है जो कि वो फर्म का पार्टनर है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है? तो अगर मैं इसको सम अप करने की कोशिश करूँ, तो इसमें साफ-साफ उन्होंने मना कर दिया है कि कोई भी कंपनी को लोन देना, गारंटी देना, सिक्योरिटी देना अलाउड नहीं है। फिर चाहे वो हमारे डायरेक्टर ने ली हो, होल्डिंग के डायरेक्टर ने ली हो, या फिर किसी फर्म में ने ली हो जिसमें हमारा डायरेक्टर या होल्डिंग का डायरेक्टर या उसका कोई रिलेटिव वो फर्म का पार्टनर है, तो उसको भी हम नहीं देंगे। आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है? तो अब हम इसका सबसेक्शन 2 देखते हैं। ये सबसेक्शन 2 का भी मैंने चार्ट बनाया, बट उसके पहले हम पहले बुक से देखेंगे। तो अब सबसेक्शन 2 को हम पहले रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसका हम चार्ट देखेंगे, ठीक है? तो सबसेक्शन 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि अ कंपनी में एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, अब यहाँ से सेम है। अब इन्होंने क्या लिख दिया, कंपनी में एडवांस, पहले ऊपर नॉट अलाउड था, नो कंपनी शैल एडवांस, है ना? अब इन्होंने कर दिया कि हाँ, वो एडवांस कर सकती है कोई भी लोन, फिर चाहे वो बुक डेट वाला लोन हो या सिंपल लोन हो, एडवांस कर सकती है, या फिर कोई गारंटी भी दे सकती है, गिव गारंटी, ठीक है? या फिर प्रोवाइड सिक्योरिटी भी कर सकती है, सिक्योरिटी भी दे सकती है इन कनेक्शन विद एनी लोन। ये तो मैंने बताया था कि गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन। अब टेकन बाय की जगह
इन्होंने लिखा है, इसके आगे लिखा है एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड सब्जेक्ट टू कंडीशन ऐसे ऐसे। अब ये जो फ्रेज़ है जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन की बात कर रही थी, एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। ठीक है, सबसे पहले तो अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, तो सबसे पहले तो इसकी एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं, अदरवाइज ऐसे समझ नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला है कि फिर चाहे वो जो भी हम डायरेक्टर के ऊपर हमने बात की है, ठीक है, तो अगर उस डायरेक्टर का इंटरेस्ट किसी भी ऐसे पर्सन में होगा, ठीक है, और उस पर्सन ने लोन लिया होगा, और उस पर्सन ने जिसमें हमारे डायरेक्टर का, होल्डिंग एज डायरेक्टर का, उसके रिलेटिव का, पार्टनर का इंटरेस्ट है, अगर उस पर्सन ने लोन लिया है और उसकी गारंटी मांगने आया है वो, और या फिर उसकी सिक्योरिटी मांगने आया है, या फिर उसके लिए लोन मांगने आया है, तो वो दे सकता है, उसकी कंडीशंस हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पर्सन कौन सा है। अब इससे जो हमने फ्रेज़ पढ़ा ये वाला, इससे पता लग रहा है कि कोई आर्टिफिशियल पर्सन होगा। तो चलिए ये देखते हैं कौन सा पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है कि इसका भी कोई भी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। वो जो पर्सन है, हो सकता है वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, ऑफ विच एनी सच डायरेक्टर इज़ अ डायरेक्टर और मेंबर। ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है जिसका कोई भी डायरेक्टर जो है वो हमारी कंपनी का डायरेक्टर है या मेंबर है। ठीक है, ये जो डायरेक्टर और मेंबर की बात करी है, ये हमारी ए लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर की बात हो रही है कि हमारा कोई कॉमन डायरेक्टर हो सकता है या कॉमन मेंबर हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारी कंपनी का मेंबर है और वो प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है। तो कहते हैं ये पर्सन वो प्राइवेट कंपनी, ऐसी वाली प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। और सेकेंडली क्या बोल रहा है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट एट अ जनरल मीटिंग ऑफ विच नॉट लेस देन 25% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर मे बी एक्सरसाइज्ड और कंट्रोल्ड बाय एनी सच डायरेक्टर और बाय टू और मोर सच डायरेक्टर्स टुगेदर। और अच्छा, तो इसमें उन्होंने बोला कि प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। ठीक है, यू नो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म एज डिफाइंड इन आई थिंक सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में इसकी डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट की। ठीक है, और एक और बोनस पॉइंट आपको देना चाहूँगी कि जब आप कंपनी लोगों की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा भी कोई वर्ड आ रहा है डेफिनेशन वाला या कुछ भी अगर बोल रहे हैं, तो आप उसका सेक्शन भी साथ में ज़रूर ऊपर नोट डाउन कर लें। ऐसे आपकी सेक्शंस की जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप एग्ज़ाम्स में भी ऐसा लिख के आएंगे, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है चेकर पर। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कोई बॉडी कॉर्पोरेट, अब कौन सी वाली बॉडी कॉर्पोरेट, ये उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कि जिसकी जनरल मीटिंग में, ये बॉडी कॉर्पोरेट की जनरल मीटिंग में जो हमारा डायरेक्टर है, ठीक है, हमारा ये जो डायरेक्टर है, हमारी ए लिमिटेड का कोई भी डायरेक्टर, वो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सरसाइज या कंट्रोल, क्या, जो उसकी टोटल वोटिंग पावर है ना, ये वाली बॉडी कॉर्पोरेट की, ये बॉडी कॉर्पोरेट की जो टोटल वोटिंग पावर है, उसका मतलब 25% या उससे ज़्यादा वो एक्सरसाइज कर रहा है। मतलब 25% से कम नहीं होना चाहिए, 25% कर रहा है या फिर उससे ज़्यादा कर रहा है। क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और ये वोटिंग पावर या फिर एक्सरसाइज कर रहा है, ये वाली बॉडी कॉर्पोरेट की जनरल मीटिंग में। कौन कर रहा है, कोई भी हमारा डायरेक्टर, या एक या दो डायरेक्टर मिलके भी हो सकते हैं। ठीक है, ये उन्होंने बोला है। और इसके जो सी वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहे हैं, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, अब इसमें सेम इन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट की दो कंडीशंस बता दी हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट की ये कंडीशन है, दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट की ये कंडीशन है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर whereof is accustomed to act in accordance with the directions or instructions of the board or any of the director or directors of the lending company। तो अब उन्होंने बोला है कि कोई ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है कि जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये वाले बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर इसका मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर इसका मैनेजर, उसको कंपल्शन है कि वो हमारे ए लिमिटेड के डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, उसके डायरेक्शंस को फॉलो करेगा। ठीक है, अ, जो हमारा इधर उन्होंने लिखा है लैंडिंग कंपनी, मतलब जो भी अभी हमारी ए लिमिटेड यहाँ पर लैंडिंग कंपनी है, जो जिसने लोन देना है या गारंटी या फिर सिक्योरिटी देनी है, तो उस हमारी ए लिमिटेड का डायरेक्टर या दो डायरेक्टर, ये दो से ज़्यादा डायरेक्टर और डायरेक्टर्स ऐसे लिखा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ये वाली बॉडी कॉर्पोरेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या मैनेजिंग डायरेक्टर को या मैनेजर को
अपने अकॉर्डिंग उनको इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस दे रहे हैं, जिसको इन लोगों को फॉलो करना कंपल्सरी है। दे आर अकस्टम टू एक्ट, ठीक है? उनको उस उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा, हमारे डायरेक्टर के हिसाब से, ठीक है? तो अब ये 3 कंडीशंस, ये सॉरी कंडीशंस नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स हैं, ठीक है? ये जो यहाँ पे हमने फ्रेज़ देखा था उसकी मीनिंग इन्होंने बताया है कि ये जो कोई भी पर्सन हमने बोला था ना कि इन होम एनी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज़ इंटरेस्टेड, ठीक है? तो ये किसके बारे में बात कर रही है? प्राइवेट कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, इसकी 2 कंडीशंस हमने देख ली। अब हमने कंडीशंस देखनी है कि कौन-सी कंडीशंस पे उन्होंने बोला है। सबसे पहले तो ईज़ीएस्ट कंडीशन है कि वो जो कंपनी है ना, लैंडिंग कंपनी मतलब हमारी ए लिमिटेड, वो क्या करेगी? अपनी जनरल मीटिंग में एसआर पास करेगी। एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। और उन्होंने साथ में एक प्रोविज़ो भी बोला है कि प्रोवाइडेड दैट द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस फॉर द रेलेवेंट जनरल मीटिंग शैल डिस्क्लोज द फुल particulars of the loans given or guarantee given or security provided and the purpose for which the loan or guarantee or security is proposed to be utilized by the recipient of the loan or guarantee or security and any other relevant fact। अब इसका सिंपल सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि ये जो हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए जनरल मीटिंग में, तो ये हमारा स्पेशल बिजनेस है। और जब हमारा स्पेशल बिजनेस होता है तो हम क्या करते हैं, नोटिस के साथ साथ हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजते हैं अंडर सेक्शन 102, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, 102 सेक्शन में हम पढ़ते हैं कि हम नोटिस भेजते हैं, ठीक है? नोटिस के साथ सॉरी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी भेजते हैं। तो वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो हम भेजेंगे, अब हमारी ए लिमिटेड जो भेजेगी, ठीक है? तो उसमें उनको फुल डिटेल्स बतानी है, फुल पर्टिकुलर्स बताने हैं, किसको लोन देना है, कितने अमाउंट का देना है, क्यों देना है, ठीक है? गारंटी कितने की देनी है, क्यों देनी है, कितने टाइम के लिए देनी है, एवरी रेलेवेंट फैक्ट जो उनको उनके डिसीजन को अल्टर कर सकता है, उनके डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है मेंबर्स के, ठीक है? तो वो सब डिस्क्लोज करना है। और सेकंड कंडीशन क्या बोली है? द लोन्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बोरिंग कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़। अब लेट्स से यहाँ पर जो बोरिंग कंपनी बी है, ठीक है? ए ने बी को लोन दिया, ठीक है? ए लैंडिंग है और बी बोरोइंग है। तो कहते हैं कि ये जो बी है, ये लेट्स से कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, इस ये कपड़ा बनाती है, ठीक है? तो इसको इसका प्रिंसिपल बिज़नेस एक्टिविटी क्या होगा? कपड़ा बनाना, ठीक है? बट ऐसा ना हो कि ये हमसे लोन लेके ना अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी पे करे, वो उसका प्रिंसिपल बिज़नेस नहीं है। ऐसा ना हो कि इसको किसी को पेमेंट करनी हो, फॉर एग्जांपल इस पर किसी ने केस किया ये इस बी वाली कंपनी पर, ठीक है? तो उसको पेमेंट करने के लिए ये हमारे लोन का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये 2 कंडीशन सबसेक्शन 2 में इन्होंने बताया है कि अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो हमारी ए लिमिटेड किसी भी कंपनी को या सॉरी किसी भी डायरेक्टर को लोन एडवांस कर सकती है, ठीक है? डायरेक्टर को या फिर उन्होंने बोला है कोई भी पर्सन जिसमें वो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है उसको कर सकती है। अब वो पर्सन कौन-सा है हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है? अब हम इसको चार्ट में ना एक फटाफट रिवीजन कर लेंगे कि हमारे चार्ट में कैसा बताया इन्होंने। ये देखो, ये चार्ट्स की ना मैं पिक्चर्स आपको ना लास्ट में दे दूँगी हॉरिजॉन्टल वे में या फिर वर्टिकल वे में, बिकॉज़ यहाँ पे ना ये मेरी स्क्रीन पर ऐसे पूरा नहीं आएगा क्योंकि मैंने ज़ूम करा ना। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए बता देती हूँ कि एक कंपनी है, ठीक है? कंपनी में हमने ऐसे ही पढ़ा है, सबसेक्शन 2 की मैंने हेडिंग लिखी है अलाउड, ठीक है? अ कंपनी में क्या करेगी? एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट। बीडी मीन्स बुक डेट। ये साथ-साथ आप अपने अकॉर्डिंग इसको अल्टर भी कर सकते हो, मतलब पूरा लिख सकते हो या फिर साथ-साथ इसकी वो लिखते जाना, अदरवाइज़ आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है? एडवांस कर सकती है लोन इंक्लूडिंग बुक डेट या फिर गारंटी दे सकती है, प्रोवाइड सिक्योरिटी कर सकती है इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय एनी पर्सन इन हूम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। तो ये इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब ये पर्सन कौन-सा है? पर्सन कोई भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, ठीक है? कोई भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे मैंने बोला था कि बॉडी कॉर्पोरेट की 2 कंडीशंस हैं। एक ही बी वाली कंडीशन है और एक सी वाली कंडीशन है, ठीक है? तो कौन-सी कंडीशन है? सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की कंडीशन है कि जो डायरेक्टर है हमारा, मतलब ए लिमिटेड का जो हमारा डायरेक्टर था, वो उस कंपनी का डायरेक्टर है। सॉरी, ये जो प्राइवेट कंपनी थी हमारी, इसका जो डायरेक्टर था, वो हमारी ए लिमिटेड का डायरेक्टर है या फिर उसका मेंबर है, ठीक है? और जो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट वाली सेकंड कंडीशन थी उसका क्या था कि ये पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है अगर इसकी जनरल मीटिंग में जो हमारा डायरेक्टर है या फिर 2 से ज़्यादा डायरेक्टर या फिर इकट्ठे, ठीक है, टुगेदर ऐसे लिखा है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं,
ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं। एक्सरसाइज यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं टोटल वोटिंग पावर का 25% या उससे ज़्यादा। ये साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, 25% के इक्वल भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और ये 25% एक अकेला बंदा, डेट इज़ हमारी ए लिमिटेड का डायरेक्टर, एक डायरेक्टर या दो से ज़्यादा डायरेक्टर, या फिर इकट्ठे मिलके ये इतने अगर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं उसकी जनरल मीटिंग में, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट को भी हम इस फ्रेज की एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या बोली इन्होंने, कि जो हमारे बॉडी कॉर्पोरेट है उसका बोर्ड, उसका एमडी, उसका मैनेजर इज accustomed टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस। किसकी डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस? ऑफ द बोर्ड और द डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर्स, वर्ड लिखा है, ऑफ द लेंडिंग कंपनी, मतलब हमारी ए लिमिटेड। ठीक है, हमारी ए लिमिटेड के जो भी हमारा हमारी ए लिमिटेड के जो हमारा डायरेक्टर था, ठीक है, उसके इशारों पर नाचता है कौन? इसका बोर्ड, ए बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड, इसका एमडी या इसका मैनेजर। ठीक है। और इसमें इन्होंने देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नोट करने वाली है, कि इधर जो सेकंड कंडीशन है इसमें इन्होंने बोला है कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर, ठीक है, होल्ड कर रहा है 25% या उससे ज़्यादा। ठीक है, डायरेक्टर या डायरेक्टर्स, बट इसमें इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, मतलब फिर चाहे वो कोई सिंपल डायरेक्टर हो या एज अ होल सारे बोर्ड को भी इंक्लूड कर लिया इन्होंने, कि उसके इशारों पर ये नाचता है, कौन नाचता है? ये वाली बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड, एमडी या मैनेजर। ठीक है, तो ये होगी हमारी कंडीशंस। और आगे क्या बोल रहा है, ये कंडीशन, सॉरी, ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी। अब कंडीशंस क्या है, ए और बी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सबसे पहले कि ऐसा ही जनरल मीटिंग हो, कि हमारी ए लिमिटेड एक जनरल मीटिंग बुलाए, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, और जो जनरल मीटिंग बुलाने के लिए वो नोटिस भेजेगी उसके साथ जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजेगी अटैच्ड नोटिस अंडर सेक्शन 102, उसमें क्या दे, फुल डिस्क्लोजर्स दे, ऑल द पर्टिकुलर्स के, उसका पर्पस क्या है, हमारी लोन का, गारंटी का या सिक्योरिटी का। ठीक है, उनके पर्टिकुलर्स, उनका पर्पस, सब डिटेल्स देनी है। और सेकेंडली जो हमारी बोरोइंग कंपनी है, वो बोरोइंग कंपनी अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए ही ये लोन को यूटिलाइज करे। ठीक है, कौन सा लोन? अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोन हो सकता है इन केस ऑफ एडवांसिंग लोन, ये वो लोन की बात कर रहे हैं। और अगर हम गारंटी और सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें ये वो लोन नहीं दे रहे, बट ये इन कनेक्शन विद सम लोन दे रहे हैं। ठीक है, कोई पुराना लोन होगा जिसके कनेक्शन में हम गारंटी या सिक्योरिटी देंगे, तो उस लोन की बात कर रहे हैं, या फिर सिंपल लोन की भी बात कर रहे हैं। अब हम इसका थर्ड सबसेक्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या बोला उन्होंने, कि ये हमें पता है कि हमने इसकी हेडिंग क्या दी थी, नॉन एप्लीकेबिलिटी। नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 and 2 शैल अप्लाई टू। इसका मतलब यही है कि 1 and 2 अप्लाई नहीं होगा। किस पर? ये इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट्स हैं आप देखते हैं। फर्स्टली ए में फर्दर 2 पॉइंट्स हैं, कि द गिविंग ऑफ एनी लोन टू अ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर। अगर अ, अगर हमारी ए लिमिटेड जो लेंडिंग कंपनी है, वो किसी भी अपनी कंपनी के एमडी को या अपनी कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे रही है, और फिर चाहे वो एज अ पार्ट ऑफ द कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़, फिर चाहे वो किसी ये वाली कंडीशन में आए, चाहे ये वाली कंडीशन में आए। अब इसका मतलब ये मैं समझाती हूँ, कि उन्होंने बोला है कि एज अ पार्ट ऑफ द कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉय। तो इसका ये मतलब है कि जो कंपनी है उसने अपने एम्प्लॉयज़ को कोई सर्विस दी, तो उस सर्विस की कोई कंडीशन होगी, कि ऐसा ऐसा ये जो एम डी डब्ल्यू टी डी कोई भी ना, लाइक पेमेंट करेंगे या कुछ भी ऐसी कोई कंडीशन होगी, बट उन्होंने वो नहीं बोलो कि या कुछ भी ऐसा एक्सटेंड हो गया, तो वो उसको एज लोन कंसिडर कर सकते हैं। या फिर पर्सुएंट टू एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। या फिर ये जो कंपनी हमारी ए लिमिटेड, इसकी जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था मेंबर्स ने, कि हम ऐसे ऐसे हमारे एमडी को या होल टाइम डायरेक्टर को ऐसे हम लोन देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, कि गिविंग ऑफ एनी लोन टू द एमडी और द होल टाइम डायरेक्टर्स, चाहे वो कोई उसकी कंडीशन हो कंपनी की कोई सर्विस की, या फिर कोई स्कीम के अकॉर्डिंगली वो ऐसा कर रहे हैं कि लोन दे रहे हैं, तो वो चलेगा, वो उस पर हम 185 अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, और इसका बी पॉइंट क्या बोल रहा है, कंपनी विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड्स लोन्स और गिव्स गारंटीज और सिक्योरिटीज फॉर द ड्यू रीपेमेंट ऑफ एनी लोन, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लोन्स एंड इंटरेस्ट इज चार्ज एट अ रेट नॉट लेस देन द रेट ऑफ प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 year, 3 years, 5 years और 10 year गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन। इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, तो ये बोल रहे हैं कि अगर कंपनी है, लेट्स से हमारी ए लिमिटेड की हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमारी ए लिमिटेड का ना यही काम है रोज़ का, कि वो लोन वगैरह देती है। ठीक है, लोन देती है, गारंटी देती है, सिक्योरिटी देती है। तो अगर ऐसा है
ये हमारी कंपनी का ऑर्डिनरी बिज़नेस है। ऐसे छोटा-छोटा करके आप नोट्स बना लोगे तो आपको बहुत ईज़ी रहेगा, ठीक है? कि हमारी कंपनी का ऑर्डिनरी बिज़नेस है, लोन देना, गारंटी देना या सिक्योरिटी देना या फिर उसकी कोई रीपेमेंट करना। तो ये जो वो दे रही है, ये जिस इंटरेस्ट पर वो देगी ना, इन्होंने बोला है कि जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ना, फिर चाहे वो 1 ईयर वाली हो 1 ईयर वाली 3 ईयर वाली, 5 ईयर वाली या 10 ईयर वाली, जैसा भी टाइप ऑफ लोन जिसका क्लोज़ेस्ट होगा टेन्योर, हमारा जो लोन है, मतलब हमारा जो लोन है और जो गवर्नमेंट वाला लोन था, जो गवर्नमेंट वाली सिक्योरिटी का जो रेट है और जो हमारे लोन का रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो या तो सेम होने चाहिए और या तो मतलब ये ज़्यादा होने चाहिए, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कम रेट में हम नहीं दे सकते, ठीक है? इसका सिंपल मीनिंग यही है कि वो जो कंपनी है, वो लोन दे रही है, गारंटी दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है और वो इंटरेस्ट जो चार्ज कर रही है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जितना है या फिर उससे ज़्यादा है, ठीक है? Any loan made by a holding company to its wholly owned subsidiary or any guarantee given or security provided by holding company in respect of any loan made to its wholly owned subsidiary company। अच्छा, इसमें उन्होंने बोला है कि जो होल्डिंग कंपनी है, लेट्स से हमारी ए लिमिटेड इज़ अ होल्डिंग कंपनी और हमारी कोई सब्सिडरी है, होली ओन्ड सब्सिडरी है, उसको हम डब्ल्यू एस बोल रहे हैं, WOS, होली ओन्ड सब्सिडरी। तो हमारी होल्डिंग कंपनी अगर हमारी होली ओन्ड सब्सिडरी को दे रही है लोन, तो उस पर भी ये अप्लाई नहीं होगा, या फिर ये गारंटी दे रही है या सिक्योरिटी दे रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर लोन, ठीक है? तो फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय ए होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन मेड बाय अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। अब इधर उन्होंने बोला है कि यहाँ तो ये जो होल्डिंग कंपनी है खुद लोन दे रही है, ये सी वाले में बोल रहे हैं कि यहाँ तो ये होल्डिंग कंपनी खुद लोन दे रही है, या फिर क्या कर रही है, ये इसने कोई लोन दिया था होली ओन्ड सब्सिडरी को, उसके ऊपर ये गारंटी दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को, ठीक है? बट डी पॉइंट में बोल रहे हैं कि जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है, फिर चाहे वो होली ओन्ड हो या फिर कोई भी सब्सिडरी हो, ठीक है? उसने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से उसने लोन लिया था, अ, जैसे ये जो हमारा बैंक है, इसने लोन दिया था हमारी सब्सिडरी कंपनी को, तो ये जो लोन के लिए हमारी होल्डिंग कंपनी है गारंटी या सिक्योरिटी दे रही है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, मतलब ये हमारा 185 सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? और इसमें उन्होंने ये मैंने बोला था ना फ्रेमवर्क वाले चार्ट में कि कोई प्रोविज़ो आएगा, तो प्रोविज़ो क्या बोल रहा है, लोन्स मेड अंडर क्लॉज सी एंड डी आर यूटिलाइज्ड बाय द सब्सिडरी कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़। कि ये जो लोन की हम बात कर रहे हैं सी वाले पॉइंट में और डी वाले पॉइंट में, ये जो हमारी सब्सिडरी कंपनी को हमने दिया है या फिर बैंक ने दिया है इसको, जिसके ऊपर हमने इसको गारंटी एंड सिक्योरिटी दी है, तो वो जो लोन है हमारी सब्सिडरी का जो कंपनी है, वो अपने प्रिंसिपल बिजनेस के लिए ही यूज़ करेगी, मतलब कोई ऐसे फालतू फालतू काम नहीं करने, जो उसका काम है उसके लिए बस यूज़ करे, ठीक है? तो अब हम इसको चार्ट में देखते हैं हमने कैसे इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो चार्ट के हमने जैसे मैंने बोला कि हेडिंग लिख देनी है, नॉन एप्लीकेबिलिटी। तो ये तो है कि नथिंग कंटेंट इन 1 एंड 2 शैल अप्लाई टू, इसके हमारे 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट, सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं। ए में बोला उन्होंने कि अगर हम लोन दे रहे हैं एमडी को, डब्ल्यूटीडी को, हमारी कंपनी के, फिर चाहे वो एज अ पार्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ सर्विस जो कि कंपनी एम्प्लॉयज़ को दे रही है, उसकी कोई अगर इस बेसिस पर हम दे रहे हैं कि अपने एमडी और डब्ल्यूटीडी को लोन दे रहे हैं, तो भी 185 नहीं अप्लाई होगा, या फिर हमारी कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था कि हम कोई स्कीम का पास किया था स्पेशल रेजोल्यूशन कि ये स्कीम के अंदर हम अपने इन दोनों को ना लोन देंगे, तो भी चलेगा, मतलब 185 अप्लाई नहीं होगा इन पर भी। तो अब बी वाला क्या बोल रहा है, बी में हमने देखा कि जो कंपनी है, अगर उसका ऑर्डिनरी बिजनेस ही है कि लोन देना, गारंटी देना या सिक्योरिटी देना, ठीक है? ये गारंटी और सिक्योरिटी फॉर द ड्यू रिपेमेंट ऑफ एनी लोन, कि अगर अभी हम ऐसा कोई लोन है तो उसकी ड्यू रिपेमेंट के लिए हम गारंटी या सिक्योरिटी दे रहे हैं, ठीक है? और क्या मेन जो कंडीशन थी कि जो इंटरेस्ट रेट वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, या तो वो गवर्नमेंट वाली सिक्योरिटी से ज़्यादा होगा या तो उसके बराबर होगा, चाहे वो 1 ईयर वाली हो, 3 ईयर वाली हो, 5 वाली हो या 10 ईयर वाली हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकॉर्डिंगली हमारे लोन के अकॉर्डिंग जो भी उसका क्लोजेस्ट टेन्योर होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, जो कंपेयर करने के लिए, तो वो वाला इंटरेस्ट रेट हम चार्ज करेंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं देखती हूँ, लेट्स से जो हमने ए लिमिटेड ने जो भी लोन दिया है, वो हमारा 2 ईयर्स के लिए दिया है, ठीक है? अब 2 ईयर्स तो इसमें है ही नहीं है, ना 1 में है ना 3 में है, तो क्लोजेस्ट ऑब्वियसली हम ज़्यादा वाला ही लेते हैं, तो हम 1 और 3 के ऐसे मिडल करके ही कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लेंगे अकॉर्डिंगली,
ठीक है, जो क्लोजेस्ट वाला टेन्योर रहेगा। लेट्स से अगर मैंने बोला 2 ईयर एंड 8 मंथ्स, तो क्लोजेस्ट कौन सा 3 ईयर वाला आ जाएगा इंटरेस्ट। तो जो 3 ईयर वाला इंटरेस्ट रेट है, या तो उसके बराबर होना चाहिए या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये मतलब है इसका। और अब हम सी वाला देखें तो इसमें क्या बोला कि होल्डिंग कंपनी अगर दे रही है लोन अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को। होली ओन्ड सब्सिडरी कौन सी होती है, जिसमें मतलब 99% जो शेयर कैपिटल है वो किसकी होल्डिंग की है, सिर्फ 1% के लिए, लाइक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करने के लिए ही वो करती है। उसने किसी और को या फिर मतलब अपने उसके कोई और शेयर होल्डर्स होंगे, जो मेजर जो है वो होल्डिंग कंपनी का ही हम बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी ने लोन दिया है होली ओन्ड सब्सिडरी को, तो भी ये 185 अप्लाई नहीं होगा। या फिर होली ओन्ड सब्सिडरी ने, सॉरी होल्डिंग ने होली ओन्ड सब्सिडरी को गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है कि उसका कोई लोन था, ये कंपनी को कोई लोन चुकाना है या चुकाना था, तो उसके लिए वो गारंटी या सिक्योरिटी ले रहा है होल्डिंग से, तो भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो और जो डी वाला वो क्या बोल रहा है, डी वाला बोल रहा है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से हमारी सब्सिडरी कंपनी ने, फिर चाहे वो होली ओन्ड हो या फिर नॉर्मल सब्सिडरी कंपनी हो, तो उसने अगर लोन लिया है तो भी ये अप्लाई नहीं होगा। या फिर जो है गारंटी और सिक्योरिटी और ये लोन चुकाने के लिए जो हमारी होल्डिंग कंपनी हमारी सब्सिडरी कंपनी को गारंटी या सिक्योरिटी दे रही है, तो भी अप्लाई नहीं होगा। और ये जो प्रोविज़ो वाली बात है वो मैंने यहाँ लिखी है कि ये जो लोन की बात कर रहे हैं ना, ये इनको प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। अब मैं करती हूँ फोर्थ वाला, देखते हैं अब। जो फोर्थ सबसेक्शन है वो बहुत इजी है। उसमें इन्होंने पनिशमेंट बताई है कि अगर ये जो 185 के सेक्शंस को किसी ने कॉन्ट्रावेन किया तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। ठीक है, इसमें 3 जनों के लिए पनिशमेंट है, एक तो कंपनी के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें उन्होंने कंपनी की पनिशमेंट बताई है कि अगर कंपनी 185 को फॉलो नहीं करेगी तो क्या पनिशमेंट होगी। और इसमें बोला उन्होंने कि पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज़। अब कंपनी को इम्प्रीजनमेंट तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो वो कंपनी को फाइन डालते हैं कितना, जो कम से कम 5 लाख होगा, बट वो मैक्सिमम 25 लाख तक के जाएगा अगर वो 185 को फॉलो नहीं करेंगे। और जो सेकंड पॉइंट है उसमें बोल रहा है कि कोई भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो डिफॉल्ट, ऑब्वियसली कंपनी कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगी कोई, बिकॉज इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो उसके बिहाफ पे जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने ही डिफॉल्ट किया होगा, उन्होंने ही नहीं फॉलो किया ये 185 सेक्शन। तो एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, फिर चाहे वो सारे के सारे हो चाहे वो कोई एक हो, ठीक है, डिपेंड करेगा। तो अ, उनको तो इम्प्रिजनमेंट हो ही सकती है ना। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि या तो इम्प्रिजनमेंट होगी, मतलब मैक्सिमम 6 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अगर कोई भी ऑफिसर डिफॉल्ट करेगा तो। ठीक है, और फाइन तो सेम ही है, 5 लाख टू 25 लाख। ठीक है, इधर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इन्होंने बोला है कि या तो इम्प्रिजनमेंट होगी या तो फाइन होगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। ठीक है, दोनों नहीं होगी ये जो ऑफिसर को है। बट थर्ड पॉइंट में ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने बोला है कि जो डायरेक्टर है या फिर कोई भी पर्सन जो वो कर रहा है, जिसको हमने लोन दिया है या जिसको गारंटी या सिक्योरिटी दी है, मतलब जो हमारा बोरोवर है, अगर डिफ़ॉल्ट बोरोवर के एंड से हुआ, ठीक है, तो उसको क्या पनिशमेंट देंगे हम उसके लिए। 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है। उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, वो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए, या फिर उसको फ़ाइन भी लग सकता है। फ़ाइन के सेम ही अमाउंट है, 5 लाख टू 25 लाख, या फिर दोनों भी हो सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, इसको अगर हम चार्ट के फॉर्म में देखें तो बहुत ईजी है। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट जो हमारा फोर्थ सबसेक्शन है इसका है कॉन्ट्रावेंशन की पनिशमेंट, हमने हेडिंग दी है इसकी। तो इफ़ एनी लोन इज़ एडवांस्ड या फिर इफ़ एनी गारंटी और सिक्योरिटी इज़ गिवन या प्रोवाइडेड या यूटिलाइज्ड, इन्होंने वर्ड यूज़ किया यूटिलाइज्ड, मतलब ये बोरोवर के लिए यूज़ किया स्पेशली। मैंने ये 3 टाइप्स के हो गए ना कि या फिर वो लोन वगैरह ले रहे हैं, या फिर ये बोरोवर के लिए जो हमारा थर्ड पॉइंट था, ये उसके लिए वर्ड यूज़ किया इन्होंने। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185। तो क्या होगा, अगर कंपनी है तो कंपनी को फाइन मिलेगा 5 लाख से 25 लाख तक की रेंज का। ठीक है, अगर ऑफिसर है कोई डिफ़ॉल्ट में तो उसकी इम्प्रिजनमेंट होगी मैक्सिमम 6 मंथ्स, और या फिर फाइन भी लग सकता है 5 लाख टू 25 लाख। दोनों में से एक ही चीज़ होगी, दोनों नहीं होंगे।
और अगर थर्ड वाले में देखें तो अगर कोई भी डायरेक्टर या कोई भी पर्सन जिसको हमने लोन दिया था, जिसको हमने गारंटी दी थी, जिसको हमने सिक्योरिटी दी थी, मतलब गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय हिम, या मतलब चाहे डायरेक्टर या जिस अदर पर्सन की हम बात कर रहे हैं, चाहे उसने खुद ने लिया था या फिर किसी और पर्सन के लिए लिया था, ये जो लोन या गारंटी किसी और के लिए ली थी, चाहे कोई भी हो, ठीक है। मतलब बोरोअर अगर हम फाइनली बोले तो उसको क्या इम्प्रिजनमेंट होगी, मैक्सिमम 6 मंथ्स, या फाइन लगेगा 5 to 25 lakhs, या दोनों भी हो सकती हैं, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, साथ में फाइन भी भरना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने चार आपको बताए हैं, सब सेक्शंस के चार अलग अलग चार्ट्स बताए हैं, ठीक है। और अब मैं आपको एक मास्टर चार्ट बताती हूँ जिसमें एक ही चार्ट में एवरीथिंग कवर्ड है, ठीक। तो गाइज़ ये सेक्शन 185 जो हमारा लोन टू डायरेक्टर्स है, इसका एक मास्टर चार्ट जो मैंने प्रिपेयर किया बहुत ही मेहनत से। तो मैं आपको ये चाहूँगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अगर आपको चाहिए कि मैं आपको इसकी स्कैन कॉपी भेज दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और आप मैं चाहूँगी कि आप ये सारा खुद से ड्रॉ करें, ठीक है। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या किया, और आपकी खुद की भी कुछ अल्ट्रेशंस हो सकती हैं। तो ये मास्टर चार्ट अभी इसको समझते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूँ कि ये कब भी यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली इससे पढ़ोगे, डायरेक्टली इससे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको पहले वो पहले वाले चार्ट जो मैंने अलग अलग चार्ट्स बताए हैं, पहले वो अच्छे से जब वो प्रिपेयर हो जाएं, फिर ये वाला चार्ट देख लेना, और जब ये भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए ना, तो फिर वो फ्रेमवर्क वाला देख लेना, ठीक है। तो ये मास्टर चार्ट है, अगर आप इसको भी 4-5 बारी अच्छे से कर लोगे तो आपको कभी भी लाइफ में नहीं भूलने वाला ये 185 का सेक्शन, ठीक है। क्या है ये, नॉट अलाउड, सब सेक्शन 1 बोल रहा है कि अलाउड नहीं है, कंपनी इज़ नॉट अलाउड टू एडवांस लोन या गारंटी या सिक्योरिटी, ठीक है। किसको नहीं करेगी, किसको नहीं दे सकते, डायरेक्टर को। कौन सा डायरेक्टर, हमारी कंपनी का डायरेक्टर, होल्डिंग का डायरेक्टर, या फिर कोई भी पार्टनर या रिलेटिव, ये वाले डायरेक्टर का, उसको कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकती, या फिर कोई भी फर्म को नहीं दे सकती जिसके अंदर कोई भी ऐसा पार्टनर हो जो कि हमारी कंपनी का ये डायरेक्टर हो, या फिर उसका कोई रिलेटिव हो, उसको भी हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने एक एक यहाँ आधे पेज में ये बनाया था पूरा चार्ट, वो हमने एक छोटे सी पोर्शन में कवर कर लिया है, ठीक है। और अब सब सेक्शन 2 जो है वो बोल रहा है कि अलाउड है, कंपनी इज़ अलाउड टू एडवांस लोन या गारंटी या सिक्योरिटी दे सकती है, मतलब गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। ये मैंने पूरा फ्रेज लिखा है क्योंकि आपको ऐसा ही लिख के आना है एग्जाम में भी, इसमें एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं करना। और ये इन एनी पर्सन की मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है, वो कोई भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। तो ये क्या है, प्राइवेट कंपनी कौन सी वाली, ठीक है, जिसका डायरेक्टर हमारी कंपनी का डायरेक्टर हो, या जिसका डायरेक्टर हमारी कंपनी का मेंबर हो, ठीक है। और अगर हम बॉडी कॉर्पोरेट की बात करें तो बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी जनरल मीटिंग में हमारी कंपनी के डायरेक्टर की या फिर एक से ज़्यादा डायरेक्टर टुगेदर क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं टोटल वोटिंग पावर, टीवीपी मीन्स टोटल वोटिंग पावर का 25% या उससे ज़्यादा, ठीक है, 25% या उससे ज़्यादा एक्सरसाइज या कंट्रोल कर रहे हैं, तो भी ये इस डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेट से कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर इज़ अकस्टम्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लेंडिंग कंपनी। ये भी आपको ऐसे डिट्टो लिख के आना, ये इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जो कि आप अपनी लेमन लैंग्वेज में अगर लिखोगे तो शायद आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी थर्ड वाला सबसेक्शन ये क्या बात करता है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, कि सबसेक्शन 1 and 2 शैल नॉट अप्लाई टू गिविंग एनी लोन टू एमडी एंड डब्ल्यूटीडी। इसकी दो कंडीशंस देखी थी कि चाहे वो किसी स्कीम के अकॉर्डिंगली हो, कि परसेंट टू एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय मेंबर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, या फिर एज अ पार्ट ऑफ द कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये शॉर्ट में मैंने ऐसे लिखा है। और इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है कि कोई भी ऐसी कंपनी है जिसका ऑर्डनरी बिजनेस, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो अपनी लोन दे रही है, गारंटी दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, ठीक है, फॉर द ड्यू रिपेमेंट ऑफ एनी लोन, या फिर क्या कर रहे हैं, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लोन्स, वो कौन सा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है, वो वाला इंटरेस्ट रेट जो ज़्यादा हो या इक्वल हो, किसके इक्वल हो, जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसके क्लोजेस्ट टेन्योर हमने चेक कर लेना है कि 1 ईयर वाला, 3, 5, 10, इसमें से कोई भी ईयर वाला चेक कर लेना, ठीक है। सी वाला क्या बोल रहा है,
सी बोल रहा है कि अगर हमारी होल्डिंग कंपनी हमारी होली ओन्ड सब्सिडरी को लोन दे रही है तो भी 185 की नॉन एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, या फिर हमारी होल्डिंग कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को गारंटी या सिक्योरिटी दे रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन मेड टू होली ओन्ड सब्सिडरी, तो भी ये सबसेक्शन 3 में आएगी। मतलब इस पर जो 185 के ये 2 सेक्शंस हैं ये अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है। और डी वाला क्या बोल रहा है कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को गारंटी या सिक्योरिटी दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन मेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक टू सब्सिडी। मतलब हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या बैंक ने सब्सिडरी को दी थी कोई लोन, और उसके बिहाफ पर वो जो हमारी होल्डिंग कंपनी है वो क्या दे रही है, गारंटी या सिक्योरिटी दे रही है हमारी सब्सिडरी को। ठीक है, गारंटी या सिक्योरिटी दे रही है। तो और ये जो मैंने प्रोवाइसो बताया था वो भी यहाँ पे लिखा है कि loans under C and D shall be utilized by S means subsidiary for its principal business। ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। और फोर्थ वाला पनिशमेंट के बारे में बता रहा है कि अगर ये उस 185 वाला सेक्शन है उसको कॉन्ट्रावेंशन हुई तो अगर वो कंपनी करेगी तो इट विल बी पनिशेबल विद फाइन 5 लाख टू 25 लाख। अगर मतलब कोई भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा तो उसके यहाँ तो इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 6 मंथ्स, और इम्पोर्टेंट और लिख लेना। ठीक है, और फाइन उसको कितना लगेगा, 5 लाख टू 25 लाख रुपीज़ तक। फाइन की जो लिमिट है वो तीनों में सेम है। ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट की भी सेम है। बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कंपनी है उसको सिर्फ फाइन ही लगेगा, ऑफिसर को फाइन भी लग सकता है या फिर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। और जो डायरेक्टर या कोई भी अदर पर्सन जिसने लोन या गारंटी या सिक्योरिटी ली थी, मतलब जो बोरोअर है, तो उसको या तो इम्प्रिजनमेंट होगी 6 मंथ्स की, या फाइन लगेगा 5 to 25 लाख, या दोनों भी हो सकता है। तो चार्ट आप देख सकते हैं। तो आई होप गाइज कि आपको 185 सेक्शन अब थोड़ा इजी लग रहा होगा। मैं चाहूँगी कि आप ये मास्टर चार्ट को खुद से ड्रॉ करें, एंड प्लीज़ अपना फीडबैक देना मत भूलना। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही बाकी सेक्शंस को भी आपको सिखाऊं, चार्ट बनाऊं, ऐसा कुछ भी करूं, तो आप प्लीज़ अपनी रिकमेंडेशन मेरे को दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, तो इसको लाइटली मत लेना। ठीक है, थैंक यू।